नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 4। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे समांतर श्रेणी का पार्ट 3। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बेसिक फार्मूले को आप लोगों को बताऊंगा और इस फार्मूला के माध्यम से इस चैप्टर को एकदम मजे में जो है ना चुटकी में आसानी से एकदम बेसिक तरीका से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस फार्मूले को बहुत ही एक ही फार्मूला के माध्यम से ये पूरे चैप्टर खत्म होगा और इस वीडियो से पक्का 3 अंक आएगा दोस्त, एकदम 100% याद रखिएगा। तो चलिए ध्यान यहाँ रखिएगा। ठीक है, इधर उधर भटकाइएगा नहीं, अन्य तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलिए सबसे पहले इस प्रश्नावली 5.3 को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आता है दोस्त। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग अधिक किसी एपी के n पदों का योग बोले, n पदों का योग एसएन या एस, एसएन लिख सकते हैं या एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला और निकल जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। s बराबर n/2, अब यहाँ देखिए 2a है ना, तो इसको ऐसे लिख दें a प्लस ये, आप देखिए यहाँ प्लस है n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये टोटल जो होता है an के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लेंगे s बराबर क्या हो गया n/2 a प्लस, अब देखिए an का फार्मूला नहीं आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये देखिए an भी हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पता चल, अब देखिए ये पता हम लोगों को करना पड़ेगा कौन जगह पर इसका फार्मूला लगेगा, कौन जगह इसका फार्मूला लगेगा, अभी तुरंत ही बताएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और एक फार्मूला आता है s बराबर n/2, ये सब एक ही है फार्मूला। ठीक है, उसका अलग अलग टाइप है। तो ये प्लस, अब an जो होता है वो अंतिम पद l के बराबर होता है, अंतिम पद जो होता है वो l के बराबर, a प्लस l भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला सेम ही है। ठीक है, सिर्फ अलग अलग टाइप से लिखा जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में जहां हमको जरूरत लगेगा वहां उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए कभी किसी क्वेश्चन में एपी में हमको पूछा जाएगा, प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद देगा, एसएन निकालने बोलेगा, जब अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो एन का फार्मूला लगाएंगे दोस्त। किसका फार्मूला लगाएंगे? एन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और एक एक प्रश्न पर ध्यान देंगे और सबसे देखिए आपको समझा देंगे ना, आप समझ जाइएगा तो फिर अपने आप खुद बना लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। चलिए दोस्त सबसे पहले ये खुश हो जाइए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला? योग ज्ञात करने बोला, और योग मतलब एसएन, योग जैसे बोला एस तो याद रखिएगा एसएन बोलिए या एस बोलिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे दोस्त। चलिए क्या क्या दिया है, दिया लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। दिया है, क्या दिया है? ए बराबर, प्रथम पद क्या होता है? ए बराबर कितना दे दिया? 2। सार्वधातुक डी का फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, a2 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 2। अब 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब बोलता है 10 पदों तक, कौन सा पद? पदों की संख्या n बराबर कितना दे दिया? 10, तथा n बराबर कितना दे दिया? 10। अब यहां लिखेंगे एपी के n पदों का योग, n पदों का योग। ध्यान दीजिएगा n पदों का योग क्या हो जाता है? Sn बराबर n/2, क्या था फार्मूला दोस्त बताइए? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए n/2, n का वैल्यू कितना? 10/2, 2a का वैल्यू कितना? देखिए 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना निकला? 5। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया दोस्त? 5। अब 2 दूने 4 प्लस, अब देखिए 10 में एक जाएगा दोस्त, 10 में एक जाएगा 9, 9 पचे 45। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इसको, 5 गुने 45 और 4 कितना हो गया? 49।
अब देखिए गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5, खत्म बचल 4, 4 पंचे 20 और 4 24, कितना आ जाएगा दोस्त 24। अब एपी के एन पदों का योग कितना आ जाएगा दोस्त 245। उम्मीद है ये बहुत ही आसान तरीका से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए दोस्त। और चलिए आप लोग नहीं बना पाइएगा तब देखिएगा, खुद से बनाइए। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में बनाने का प्रयास जरूर कीजिए दोस्त, और खुद से बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, मतलब कभी भूलिएगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया है, वही दिया है इसका बी नंबर, -37 -33 -29 और डॉट 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 12 पदों तक। कितने पदों तक दिया दोस्त 12 पदों तक। अब बताइए क्या क्या इसमें दिया। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ a बराबर कितना दे दिया -37, चलिए, और d बराबर कितना दे दिया, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 -a1। अब a2 का वैल्यू कितना है दोस्त -33, माइनस a1 का वैल्यू कितना है -37। अब ध्यान दीजिए, -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब 37 में 33 चले जाएगा दोस्त, प्लस 37 में से 33 जाएगा, प्लस 4 बचेगा। अब d का वैल्यू कितना आ गया 4, तथा n बराबर कितना दे दिया दोस्त 12 पदों तक, n बराबर 12। अब लिख लेंगे एपी के n पदों का योग, n पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्त SN बराबर, इसलिए SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग जरूर फॉर्मूला को बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है, आराम से। n का वैल्यू बताइए दोस्त 12/2, फिर 2a का वैल्यू बताइए -37 प्लस n का वैल्यू कितना है। अब देखिए n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्त 4। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 6 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 37 दूने 74, माइनस कितना जाएगा दोस्त 74। अब ये देखिए 12 में से 1 जाएगा 11, 11 गुने 4 44, ये प्लस 44, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है दोस्त। अब देखिए ये 6 रहने दीजिए, ठीक है, अब गुना कीजिए। अब देखिए -74 में से 44 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्त -30, कितना बचेगा -30। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा -180। अब एपी का जो है, एपी के n पदों का योग, n मतलब 12 पदों तक जो होगा वो उसका योग कितना निकलेगा -180। कितना ही आसान था दोस्त, कुछ नहीं है, फार्मूला है, याद रखिए, एक ही फार्मूला के बेस पर सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए और बताइए क्या क्या दिया है दोस्त। यहाँ देखिए कितना आसान है, यहाँ क्या दिया, प्रथम पद दे दिया, ये प्रथम पद ये बराबर कितना दे दिया 0.6। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू कितना है 1.7, ठीक है, 1.7 माइनस 0.6। अब घटाएंगे तो इसको कितना बचेगा 1.1, कितना बचेगा, d का वैल्यू कितना आ गया 1.1, ठीक। अब बोलते हैं 100 पदों तक, तथा n बराबर कितना दे दिया दोस्त, n बराबर कितना दे दिया 100। चलिए एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्त SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना दोस्त। अब देखिए n का वैल्यू कितना बताइए, n का वैल्यू कितना 100/2 2a, का वैल्यू कितना देखिए, a का वैल्यू 0.6 प्लस n का वैल्यू कितना दोस्त 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है 1.1, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 50 घर में, ये 50 इंटू, अब देखिए 0.6 है, ये 0.6 है, ध्यान दीजिएगा, 0.6 गुना 2 करेंगे तो 1.2 आएगा, कितना आएगा तो दोस्त कितना आएगा 1.2। दोस्त थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्लस अब 100 में एक जाएगा 99 गुना 1.1, ठीक है। चलिए ये 50, अब 1.2 प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 99 या बगल में कर लेते हैं, ठीक है, 9 10, कितना आ जाएगा दोस्त 110
108.9 कितना आ जाएगा 108.9। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखेंगे 108.9। अब ध्यान दीजिएगा ये 50 गुना, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 9 2 11 के 1। ध्यान दीजिएगा 9 2 11 के 1 हाथ में बचा है 8 1 9 10 के 0। ठीक है, अब ये देखिए 10 है और हथावला 1 11, 110.1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा दोस्त 50 से। तो ध्यान दीजिएगा ये 5 0 5 5505। ठीक है 5505। अब गुना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्त गुना करने के बाद यही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। चलिए बताइए आप लोग यहाँ क्या क्या दिया है। यहाँ a बराबर 1/15, उसके बाद d का फार्मूला क्या होता है दोस्त a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना 1/12 माइनस 1/15। चलिए 12 और 15 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 पंचे 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 60, 4 घर में एलसीएम आता है ना दोस्त। ध्यान दीजिए तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1/60। d का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्त 1/60 तथा 11 पदों तक, तथा n बराबर जो दिया है वो कितना दिया है 11। यहाँ लिखेंगे AP के n पदों का योग SN बराबर क्या हो जाएगा दोस्त n/2। चलिए बोलिए फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n का वैल्यू कितना है दोस्त 11/2। 2 गुना ये के जगह कितना दिया 1/15 प्लस n के जगह कितना 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू 1/60। चलिए ध्यान दीजिएगा 11/2 2 एकम 2/15 प्लस 11 में 1 जाएगा 10 गुना 1/60, 1 0 1 0 कैंसिल, 11/2 2/15। ध्यान दीजिएगा ये प्लस। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 1/6 1/6। चलिए इसका एलसीएम कर लीजिए दोस्त 1/2। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त 30। 15 दूने 30, कितने घर में 2 घर में 2 दूना 4 प्लस अब 6 का में 30 कितने घर में 5 घर में, तब कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 11/2 गुना ये गुना है 5 4 9 9/30। चलिए इसको कटा लीजिए 3 का से 3 घर में, ये 3 का से 10 घर में, तो कितना आ जाएगा 11 33 10 दूने 20। अतः 11 पदों का योग कितना आ जाएगा 33/20। उम्मीद है दोस्त ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा टाइप को देखिएगा, थोड़ा इसमें हल्का मतलब बदलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है योगफल निकालने। क्या बोला है दोस्त योगफल। यहाँ देखिएगा किस फार्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसमें जो जो दिया है दोस्त वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, a बराबर क्या दे दिया 7। ध्यान दीजिएगा, और d तो निकालना पड़ेगा। d का फार्मूला क्या होता है दोस्त a2 माइनस a1, सॉरी a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 10.1/2 माइनस 7। ठीक है, कुछ नहीं है क्या। अब ध्यान दीजिएगा 10 दूने 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7/1। 2 और 1 का एलसीएम करेंगे दोस्त 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 का में 2 1 घर में 21 माइनस 7, नहीं 7 दूने 14 हो जाएगा। 1 का में 2 घर में तो 2 7 दूने 14, ये कितना आ जाएगा 7 दूने 14। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 7/2 कितना आ जाएगा 21 में 14 जाएगा 7/2। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2। अब क्या बोल रहा है और प्लस 84, मतलब अंतिम पद कितना दिया दोस्त अंतिम पद तथा
ए एन बराबर कितना दे दिया है 84। कितना दे दिया है 84। अब हमको क्या बोल रहा है एस एन निकालने, क्या निकालने बोल रहा है एस एन। एस एन तभी निकलेगा जब एन का वैल्यू पता रहेगा, जब एन का वैल्यू पता रहेगा। और एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए मान लेंगे, माना एपी का एनवा पद, एनवा पद कितना है 84 है। कितना है 84। तब क्या हो जाएगा, इसलिए ये एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 84। ध्यान दीजिएगा। और इसका फॉर्मूला ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 84। ए का वैल्यू कितना 7 प्लस एन का वैल्यू निकालना है दोस्त 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकला 7/2। ठीक है बराबर 84। चलिए ए प्लस 7 है उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस ये प्लस 7 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर। अब देखिए 7/2 गुना में है ना, जब ये गुना वाला बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 84 में 7 जाएगा कितना बचेगा 77। 84 में 7 जाएगा कितना बचेगा 77। और ये गुना में था उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, मतलब 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 का में 1 घर में और 7 1 7 77 11 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 11 दूने 22। अब ये एन रहने दीजिए, ये -1 उधर चले जाएगा 22 प्लस 1 तो एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 23। एन का वैल्यू कितना आ गया 23। अब हमको क्या बोल रहा है योगफल निकालना है, इसलिए एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे देखिए a प्लस ए एन, आप लोगों को बताया था ना एक फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन होता है। बोलिएगा आप ये वाला क्यों फॉर्मूला लगाए, देखिए दोस्त इसमें अंतिम पद दिया हुआ है ए एन बराबर कितना दिया है 84, तो फिर आगे क्यों उतना गुना भागा करेंगे। ठीक है यहां से डायरेक्ट मेरा निकल जाएगा n का वैल्यू 23/2। ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू कितना था 7 प्लस ए एन का वैल्यू कितना 84। ठीक है तो 23/2। अब देखिए 84 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 91। अब 91 से गुना 23 करेंगे 91 गुना 23, ये देखिए 23 और 91 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 2093। ठीक है /2। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं दोस्त, ऐसे आंसर आप लोगों का नहीं दिया होगा, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2, ठीक है ये 0। अब देखिए यहाँ 2 चौके 8 मतलब 4 घर में, फिर ये 12 6 1046 एक पूर्णांक 2। ठीक है ये हमारा आ जाएगा n पदों का योग। ठीक है ये देखिए हमारा निकल जाएगा ये योग, ये पी के n पदों का योग। ठीक है और n का वैल्यू कितना आया था 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ लाइन बाय लाइन फार्मूला को याद रखिए और फिर एक स्टेप काम करते चलिए, आराम से बन जाएगा। चलिए 2 भाग में बांट लेते ताकि आसानी से बन सके। ठीक है ताकि जगह का दिक्कत ना हो। चलिए इसमें क्या क्या दिया है बताइए। पहला पद, प्रथम पद क्या है a बराबर कितना दोस्त बताते चलिए 34। और d का फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना दोस्त 32, ये देखिए a2 का वैल्यू कितना 32 माइनस कितना 34। a2 का वैल्यू a2 का वैल्यू 32 माइनस 34 बराबर कितना आ जाएगा -2। तो d का वैल्यू कितना आ गया -2 तथा कितना दिया an बराबर 10। हम लिखेंगे AP के n पदों का योग, nवां पद। चलिए देखिए
थोड़ा इट यहाँ ऐसे लिखेंगे, एपी के एनवा पद कितना है 10 है, 10 है, कितना है 10 है, इसलिए ए एन बराबर 10 हो गया। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कितना है दोस्त, ए का वैल्यू 34 प्लस एन का वैल्यू निकालना है 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, ये गुना में है -2 इक्वल टू 10। अब ये देखिए 34 जो है उधर चले जाएगा, तब क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34। अब ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 ये रहने दीजिए, ये -2 उधर जाके गुना में हो जाएगा भागा, ये गुना उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, 34 में से 10 जाएगा कितना बचेगा दोस्त -24। अब ये -2 जो गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस भागा 2 भागा, अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 12 दूने 24, तो n माइनस 1 बराबर कितना 12। अब ये n -1 है ना, -1 उधर चले जाएगा, 12 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 13। अब कितना आ गया 13। अब लिखेंगे एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, और योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, क्या लगाएंगे ए प्लस ए एन, ए एन का वैल्यू पता नहीं रहता, ए एन का वैल्यू पता नहीं रहता, तब वही फॉर्मूला लगाते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ए एन का वैल्यू पता है ना, तो चलिए एन का वैल्यू कितना आया दोस्त 13, 13/2, ए का वैल्यू कितना आया देखिए 34 प्लस, अब ए एन का वैल्यू कितना है ए एन का वैल्यू 10, ठीक है। अब देखिए 13/2, 34 और 10 44, अब 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 22 दूने 44, अब इसको गुना कर देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 26 और ये 26, 6 2 8 200, 286 आएगा, कितना आ जाएगा दोस्त गुना कर लीजिएगा 286। अब ये 13 गुना 22 करेंगे कितना आ जाएगा 286, ठीक है। देखिए दोस्त डायरेक्ट हम इसको यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट लिख देते हैं 286, कितना आ गया था 286। अतः एपी के n पदों का योग कितना आ जाएगा 286। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, आप लोग खुद से बनाइए, जहां दिक्कत होगा वहां देखिएगा, क्योंकि खुद का जो बनाने के बाद होता है ना वो कभी भूलता नहीं है, और दूसरे को खाली दूसरे वाला जो देखने के बाद क्या होता है हो सकता है आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। चलिए इसमें क्या दिया है, और मैथ में दोस्त आप रट के कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप जितना इसको समझिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग बना पाइएगा, और न तो बोलिएगा ये नहीं है हिंदी और साइंस कि रट लेंगे रट्टा मार लेंगे फिर भी थोड़ा बड़ा याद रह जाएगा, ठीक है, 1 से 2 स्टेप आप लोग नहीं लिख सकते मैथ में, ठीक है, और लिखिएगा तो गलत लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या क्या दिया है, आराम से लिखेंगे। पहला पद a बराबर कितना दिया है -5, और d का फॉर्मूला क्या हो जाता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना दोस्त -8 माइनस, और a1 का वैल्यू कितना -5। अब देखिए -8 माइनस माइनस +5 बराबर -3, अब तो d का वैल्यू कितना आ गया -3, तथा अंतिम पद जो दिया है ना यहाँ लिखेंगे एपी के nवा पद कितना दिया है, nवा पद एपी के nवा पद कितना है -230 है, इसलिए क्या हो जाएगा an बराबर -230। चलिए an का फॉर्मूला बताइए दोस्त, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। चलिए a का वैल्यू कितना -5 प्लस n का वैल्यू निकालना है रहने दीजिए, और d का वैल्यू कितना आया -3, चलिए -3 बराबर -230। अब ये माइनस जो है ना दोस्त उधर चले जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -230। ये देखिए -5 है ना उधर जाके क्या हो जाएगा +5,
n माइनस वन, अब रहने दीजिए, ये गुना में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा भागा। अब माइनस 230 में से प्लस 5 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस 225। अब ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा, ये गुना में था ना, इधर भागा में, ये माइनस 230 प्लस 5, 230 में 5 जाएगा माइनस 225, और ये गुना में था दोस्त, इधर आके भागा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब n माइनस वन रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, देखिए 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पचे 15, 75 घर में, कितना घर में 75 घर में। तो ये n बराबर n माइनस वन था ना, n माइनस, ये माइनस उधर चले जाएगा, 75 प्लस 1 बराबर 76, n का वैल्यू कितना आ गया 76। अब लिखेंगे यहाँ फिर एपी के nवें पदों, nवां पद, nवें पदों का योग, nवें पदों का योग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्त, Sn बराबर n बट्टे 2 a प्लस an, a प्लस an, n का वैल्यू कितना, यह देखिए 76, कितना 76 बट्टे 2, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना दिया -5 प्लस, और an का वैल्यू कितना था दोस्त, an का वैल्यू -230। चलिए ये 2 से कटा दीजिए, एक घर में ये 38 दूना 76, ये 38 घर में। अब ये देखिए -5 प्लस माइनस -230, अब 38 गुना जोड़ेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा -235, कितना आ जाएगा -200, इसको गुना करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा -8930। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गुना थोड़ा जितना ज्यादा प्रैक्टिस की जाए आद हो जाएगा, ठीक है। गुना फटाफट तो बगल में गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब एपी के n पदों का योग कितना आ जाएगा -8930। देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, अब इसी के बेस में आगे सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये 2017, 22 और 2025 का प्रश्न है दोस्त। 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा कितना आसान ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ नहीं है, जादू है जादू। चलिए देखिए यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिए, पहले समझिए। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना दे दिया 50 दिया। तो n और sn ज्ञात कीजिए, जैसे अभी नहीं बनाए, अभी जैसे बनाए जस्ट, चलिए वैसे ही बनेगा ये। चलिए ये बराबर कितना दे दिया दोस्त 5, d बराबर दे दिया 3 और an बराबर कितना दे दिया, तथा an बराबर कितना दे दिया 50। चलिए an का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। a का वैल्यू कितना दिया 5 प्लस n का वैल्यू निकालना, क्योंकि n और sn निकालना बोला, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 3 बराबर 50। a प्लस 5 उधर चले जाएगा दोस्त, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या होगा 50 माइनस 5, तो n माइनस 1, ध्यान दीजिएगा n माइनस 1। अब ये गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, 50 में 3 चले जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 45, 45 बट्टे 3, 45 बट्टे 3। अब 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 15 3 45, 15 आएगा, कितना आएगा n माइनस 1 बराबर 15। अब ये -1 जो है बराबर के उधर चले जाएगा, तो क्या जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16, तो n बराबर कितना आ गया दोस्त 16, ठीक है। अब लिखेंगे एपी के nवें पदों का योग, इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा n बट्टे 2 a प्लस an, क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना निकला 16। चलिए 16 लिखिए। अब ये नीचे वाला फार्मूला से दो, a का वैल्यू कितना 5 प्लस an का वैल्यू कितना, an का वैल्यू 50,
ठीक है। अब देखिए ये कटा दीजिए, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 8। और इधर देखिए कितना हो जाएगा, गुना 50 और 5 55। अब गुना कर दिए, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना आ जाएगा दोस्त, 440। कितना आ जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः n बराबर 16 तथा nवें पदों का योग जो होगा SN बराबर कितना आ जाएगा, 440। कितना आसान था, जैसे अभी बताए 2 का बनाए ना वैसे ही 3 का 1 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्त। ये देखिए a बराबर 7 और an 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 ये 2023 में पूछा है। ये कब पूछा है दोस्त, 2023 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 24 में जो पूछा है वो भी बताएंगे। ये 3 नंबर का प्रश्न दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। कितना नंबर, 3 नंबर दोस्त। तो चलिए क्या क्या दिया वो लिखेंगे पहले। यहाँ a बराबर कितना दे दिया, 7। चलिए, और a 13 बराबर कितना दिया है, तथा ये 13 बराबर 35। थोड़ा खांसी है दोस्त इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 13 का फार्मूला क्या होता है, हम बताए थे आप लोगों को 13वां ये 13, तो ये 13 का फार्मूला क्या था, ये प्रश्नावली 5.1 में ही बताए थे। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, तो ये 13वां पद है। तो ये 13वां का फार्मूला क्या होता है, a + 12d। आज होगा, आज कीजिए, a + 12d बराबर कितना, 35। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए दोस्त, 1। अब a का वैल्यू कितना है, 7। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 को देखिए दोस्त। समीकरण 1, a का जगह कितना है, देखिए a का वैल्यू कितना है, 7। अब लिखेंगे a के जगह 7 + 12d बराबर 35। अब ये जो 7 है ना दोस्त उधर चले जाएगा, क्या बचेगा, ये 12d बचेगा, ये +7 उधर चले जाएगा, 35 - 7। अब 35 में 7 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा, 28। कितना बचेगा दोस्त, 28। 28 और 7 35। ठीक है, 35 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 28। चलिए, तो 12d, d बराबर कितना आ गया, 28। अब d बराबर कितना आ जाएगा, 28/12। कितना आ जाएगा, 28/12। अब देखिए इसमें 4 से काटते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, मतलब 7 घर में। तो d का जो वैल्यू आएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा, 7/3। हमको निकालने क्या बोला था, d और s13। क्या निकालने बोला था दोस्त, s13। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, तथा s13 और s13 का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, SN का जैसे n/2 होता था ना, तो यहाँ 13/2 डायरेक्ट लगा रहे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं दोस्त, आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले SN का फार्मूला क्या हो जाता था, n/2 a + an। ठीक है, चलिए n के जगह कितना, देखिए क्या बोला, s13, तो n के जगह कितना, 13। तब क्या हो जाएगा, 13/2 a की जगह कितना, 7 प्लस और an मतलब a13, n की जगह 13 है ना, तो ये 13 का वैल्यू कितना है, ये 13 का वैल्यू देखिए 35 है। कितना है, 35। तब क्या हो जाएगा, 13/2 गुना 35 और 7 42। कितना आ जाएगा, 35 और 7 42। 2 का से काट दीजिए, एक घर में, 2 का से ये 21 घर में। तब कितना आ जाएगा, ये 13 × 21, 13 × 21। अब 13 × 21 कर लीजिए यहाँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 और 6 7 273। कितना आ जाएगा दोस्त, 273। चलिए अतः लिख देंगे यहाँ, अतः d बराबर कितना आ गया, d बराबर देखिए 7/3 तथा s13 बराबर 273। कितना आसान था, सोचिए ये 3 नंबर मिलेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ नहीं है दोस्त, मैथ में प्रैक्टिस का जरूरत है सिर्फ। चलिए ध्यान दीजिएगा, a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, और a और s 12 ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे
आप पहले ये तो सोचिए कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। a 12 बराबर 37 दिया है और d बराबर 3 दिया है, तो a और s 12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए a बराबर कितना 37 तथा d बराबर कितना दिया है दोस्त 3। चलिए, और a 12 का फॉर्मूला क्या था दोस्त, a प्लस 11d बराबर 37। इसको समीकरण 1 मान, क्या मान लिया 1, और लिखेंगे d का वैल्यू, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे दोस्त 1 में रखने पर। चलिए 1 में रख दिया। अब a का जो समीकरण था वो पहले नोट कर लीजिए, 11d बराबर 37। अब a का वैल्यू निकालना है, प्लस 11 गुना d, d की जगह कितना, देखिए d की जगह कितना 3 और ये 37, अगर 33 हो जाएगा, 11 गुना 3 33, और ये प्लस 33 उधर चले जाएगा, क्या आ जाएगा 37 माइनस 33, 37 माइनस 33, तो a बराबर क्या आ जाएगा 37 में 33 जाएगा तो 4। a का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 4, कितना आसान था, a का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या निकालने बोल रहा है s12, क्या निकालने बोल रहा है s12, वही जैसे पहले निकाले थे SN बराबर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2 a प्लस an, SN n की जगह कितना है 12, देखिए यहां लिखेंगे s, चूंकि s12 बराबर कितना हो जाएगा 12/2, a की जगह वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना निकला दोस्त 4, 4 प्लस an n की जगह 12, तो ये 12 का वैल्यू कितना दिया है 37। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए, एक घर में ये 6 घर में, तो 6 आ जाएगा। आप देखिए 6 थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, 6 गुना 37 और 4 कितना हो गया दोस्त 41, अब गुना कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 जगह 24, 246, कितना आ जाएगा दोस्त 246। अतः लिख देंगे, अतः a बराबर 4 तथा s12 बराबर कितना निकल गया 246, कितना आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है। हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोगों को मजा लगेगा पढ़ने में। 12 बजे रात भी मैथ बनाइएगा ना दोस्त, नींद नहीं आएगा, सिर्फ समझना पड़ेगा, और नहीं समझेगा तो बस नींद तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और फिर आराम से सो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या दिया है a3 बराबर 15 और s10 बराबर 125। चलिए, और d और a13 निकालना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो जो दिया है वो लिखेंगे, कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ देखना है। a3 बराबर कितना 15, a3 बराबर कितना दिया है दोस्त 15। चलिए ध्यान दीजिएगा, a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d बराबर कितना 15। अब a हमको चाहिए a का वैल्यू, तब क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। ठीक है, और क्या दिया था देखिए, तथा s10, तथा s10, और s10 बराबर कितना दिया 125, तो s10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है sn, n बराबर क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए देखिए s10, आप देखिए s10, 10 के मतलब n की जगह 10, s10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2a। चलिए ये रहने दीजिए, a का वैल्यू तो पता नहीं है, अभी बाद में बिठाएंगे। ठीक है 2a प्लस n की जगह 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, s10 का वैल्यू कितना दिया 125, 125 बराबर, देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 यहाँ बचा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2a प्लस 10 में 1 जाएगा 9, 9d, क्या हो जाएगा 9d। अब देखिए ये गुना में है ना, तो ये गुना इधर आके क्या हो जाएगा भागा। चलिए कटा दीजिए, यहीं से 125, ये 5 आ गया नीचे, और इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d,
तो 5 एकम 5, 5 25, 25 आएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 9d, 9d बराबर कितना 25। ये समीकरण 2, क्या मान लिया इसको, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, a का मान समीकरण रखने पर, चलिए a का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 देखिए, 2a, a की जगह कितना है देखिए तो 15 माइनस 2d, ठीक है, ये ब्रैकेट में रख दिया, प्लस ये जो 9d था बराबर 25। अब देखिए गुणा कीजिए, 15 दूने 30, कितना हो जाएगा 30, 2 दूने 4 माइनस 4d प्लस 9d बराबर कितना 25। तो ध्यान दीजिए, ये 9d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा 5d, 9d में से 4 जाएगा 5d। अब ये 30 जो था ना वो उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 25 था, ये प्लस उधर जाके माइनस 30। अब क्या हो जाएगा, d बराबर ये देखिए 30 में से 25 जाएगा माइनस 5, और ये 5 गुना था ना, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 5 5 कैंसिल, तब d बराबर क्या हो जाएगा -1। कितना घर में कट गया, एक घर में कट गया, तो -1 आया। अब d का वैल्यू लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्त, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए पहले समीकरण 1 को नोट कर लीजिए। समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 12 माइनस 2d, ध्यान दीजिएगा 15 माइनस 2 गुना d का वैल्यू कितना निकला -1, तब क्या जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 17। तो a का वैल्यू 17 और d का वैल्यू -1। अब हमको निकालने क्या बोला था, a10, क्या निकालने बोला था दोस्त, a10, और a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d, नहीं बताए थे, a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। a का वैल्यू कितना है दोस्त 17 प्लस 9 गुना d, और d की जगह कितना -1, तब क्या हो जाएगा 17 प्लस माइनस -9। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 8, आता है ये 10 बराबर कितना आ गया 8, और d का वैल्यू कितना निकला था -1। ठीक है, उम्मीद है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्त, आराम से ध्यान दीजिएगा, ये सब एक बार 2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन को देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है, लिखेंगे यहाँ d बराबर 5 और क्या दिया S9 बराबर 75, S9 बराबर कितना दे दिया दोस्त 75, तथा S9 बराबर 75। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग लगाते हैं S9, इसलिए S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना, एक बार फिर से आप लोगों को लिख देते हैं। ठीक, SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है S9, मतलब यहां लिखेंगे S9 बराबर n की जगह 9, 9/2 2a प्लस n की जगह कितना 9 -1 इंटू d का वैल्यू तो कितना दिया 5, और S9 का वैल्यू कितना 75, यहाँ लिखेंगे 75 बराबर 9/2, ध्यान दीजिएगा ये 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8 पंचे 40। अब देखिए ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भागा, 75 गुना, अब देखिए 2 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 3 का से काटेंगे, ये 3 घर में, ये 25 दिया 75, 25 दिए 75, और इधर क्या बच गया 2a प्लस 40। अब देखिए ध्यान दीजिए 25 दूने 50, 50/3,
अब ये प्लस था ना 40, अब इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -40 बराबर कितना 2a। ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे किया है, ये 75 रहने दिए, ये गुना में था ना, गुना को बराबर के इस पर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा क्योंकि बट्टे में था ना, 2 ऊपर चले जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब 3 कहां से कटाएंगे, 3 घर में 3 3 9 और 3 कहां से, 75 25 घर में, तो 25 दूना 50 बट्टे 3, ये नीचे वाला 3। अब ये जो प्लस 40 था ना बराबर के इस पर लाए -40 हो गया, अब उसके नीचे कुछ नहीं, एक है 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 का में 3 घर में तो 50 माइनस 1 का में 3 घर में तो 40 थी 120 बराबर 2a। ध्यान दीजिएगा, अब 2a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2a बराबर क्या हो जाएगा 50 है, 120 में 50 जाएगा -70 बटे 3, ये गुना में इधर जाके क्या जाएगा भागा, -70 बटे 3 गुना, ये गुना नहीं है, देखिए 2 गुना में इधर जाके भागा तो नीचे 2 जाएगा, 2 एकम 2 35 दूने 70, ये बराबर जो आएगा -35 बटे 3 कितना आ जाएगा दोस्त -35 बटे 3। अब हमको निकालने क्या बोला, ये 9, इसलिए ये 9 यार, ये 9 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8d, a प्लस 8d, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू -35 बटे 3 8 गुना d, और d का वैल्यू कितना है 5, -35 बटे 3 और प्लस 8 पंचे 40, कुछ नहीं है ये क्या, चलिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये -35 प्लस 1 का में 3 घर में 1 चरती बार 120, 120 में घटाइए, 120 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा दोस्त 85, घटा लेते हैं 5 आया 8 3 8 आएगा 85 बटे 3, कितना आ जाएगा दोस्त 85 बटे 3, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा ये 9 का वैल्यू, कितना निकल जाएगा ये 9 का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 2, a बराबर क्या दिया दोस्त 2, यहाँ a बराबर कितना दिया 2, d बराबर कितना दिया 8 तथा SN तथा कितना दे दिया SN बराबर कितना दिया 90। हमको निकालना क्या बोला, NOAN ज्ञात कीजिए। सबसे पहले n निकालेंगे दोस्त। अब देखिए d का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया, हमको निकालना है an का वैल्यू, और an का वैल्यू तभी निकलेगा जब हमारा n का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाइए, SN बराबर फार्मूला क्या होता है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए SN का वैल्यू कितना दिया है 90, n बट्टे 2 रहने दीजिए, 2a a की जगह कितना है 2, तो 2 गुना 2 प्लस n का वैल्यू निकालना है 1 इंटू d, d की जगह कितना 8। चलिए ध्यान दीजिएगा 9 90 बराबर n बट्टे 2, यहाँ गौर कीजिए 2 दूने 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। चलिए एक ही बार में कर लेना था, चलिए नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, बराबर n बट्टे 2। अब ध्यान दीजिए आप 4, अब गुना कीजिए 8 गुना n प्लस 8n होगा ना, ये इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना, तो 8 गुना n 8n माइनस 8। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा 90 बराबर n बट्टे 2, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है ना 8n, अब देखिए -8 में से 4 जाएगा तो -4, अब ये दोनों में कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉमन, 90 बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2, ये गुना, अब ध्यान दीजिए 8 दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा 2, क्या कर लेते हैं कॉमन 2, ठीक है। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तब कितना बचेगा यहाँ अब देखिए यहाँ कितना बचेगा 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, देखिए जो कॉमन किए थे 2 निकाले, जब 2 निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा 4n माइनस, देखिए 4 में से 2 बाहर के तो 2 बचा। अब ये देखिए 2 कैंसिल, 4 भी कॉमन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन 2 इसलिए किया ताकि ये कट जाएगा, और जैसे ये कटेगा तब क्या हो जाएगा n गुना 4n,
मतलब 4n²। क्या हो जाएगा? 4n²। n गुना 4 तो क्या हो जाएगा? 4n²। अब n गुना -2 तो -2n। क्या हो जाएगा? -2n। और इधर क्या है? +90, और +90 उधर जाएगा तो -90 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ भी गौर कीजिए दोस्त, इस सब में देखिए 2 कॉमन हो जाएगा। अब जैसे ही 2 कॉमन हो जाएगा, अब क्या यहाँ बचेगा? 2n²। अब यहाँ -n, अब यहाँ -45, कितना बचेगा? 45, बराबर कितना? 0। अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। ये 2 जो गुना था उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। 0/2 तो 0। तब क्या हो जाएगा? 2n² -n -45 बराबर 0। ठीक है, ये 2 गुना था उधर जाके भागा हो गया, और भागा जाने के बाद वह 0 हो गया। अब गुणनखंड को देखिए, ये आ गया बहुपद वाला, वहां ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण वाला। अब ये नेक्स्ट और फर्स्ट को गुना करते थे, और नेक्स्ट और फर्स्ट को गुना करते थे, कितना आता था? 90। अब ये -90 कौन सा पहाड़ा में आता है? तो 9 10 90, मतलब 10 घर में, फिर 51 से 90 घर में। लेकिन यही हमारा मैच होगा, क्योंकि 10 में से घटाएंगे 9, 1 बचेगा ना। चलिए 2n², ध्यान दीजिएगा। अब 90 लाना है तो 10 गुना 9 करेंगे 90, तो यहां लिखेंगे +9n -10n -45 बराबर 0। अब देखिए 10 में से 9 घटाएंगे -n बचेगा, और लास्ट और फर्स्ट को गुनाएंगे करेंगे तो -90 आ जाएगा। ठीक है, n²। अब देखिए दो को टर्म का गुना लगाएंगे जोड़ा। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ n आ रहा है। क्या आ रहा है? n। तब अब देखिए यहाँ 2n + 9, n तो बाहर कर दिए, ये जो आया सेम इधर आएगा, 2n + 9 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा मालूम है? 5 आएगा। 5 दूने 10, 9 × 5 = 45, -5, 5 आएगा। और यहाँ माइनस रहता था, यहाँ माइनस लिखते थे। अब देखिए यहाँ दो n -5 और 1 हो गया, और ये दोनों में से 2n + 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग करते हैं, n -5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब ये देखिए 2n माइनस प्लस है 9 बराबर 0। अब 2n बराबर क्या हो जाएगा? -9, और n बराबर क्या हो जाएगा? -9/2, जो कि नहीं होगा। n का वैल्यू कभी माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पूर्णांक में आना चाहिए। n बराबर क्या आ जाएगा? +5। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5। अब क्या बोल रहा है? an का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ बगल में बना देते हैं, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब ये n का निकालने बोला था। चलिए an बराबर फॉर्मूला क्या था? a + n - 1 × d। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू कितना? 5। 5 - 1 × d। d का वैल्यू कितना था? 8। चलिए 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 4 गुना 8, 8 चौके 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। अतः नीचे में लिख देना है, अतः n बराबर 5 तथा an बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 34। कितना आसान था दोस्त। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या दिया है? a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर कितना दिया है? 210। ठीक है, और n और d जांच कीजिए। चलिए यहाँ क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर 8 और an बराबर 62 तथा sn बराबर कितना दे दिया? 210। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। और sn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? sn बराबर क्या हो जाता है? n/2 2a प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि an का वैल्यू पता है, a प्लस an। चलिए sn का वैल्यू कितना? 210। n का वैल्यू निकालना, रहने दीजिए। a का वैल्यू कितना? 8 और an का वैल्यू कितना? 62। अब देखिए 210 बराबर n/2 गुना, आप 62 और 8 कितना हो जाएगा? 70। अब ये 70 गुना है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। 210
गुना, अब ये देखिए गुना बटे में था ना, ये नीचे में था ऊपर चले जाएगा 2 ऊपर, और ये 70 गुना में था इधर आके भागा, 1 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 21, और इधर क्या बचा था n, तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 3 दूने 6, n का वैल्यू कितना निकल गया 6, तथा अब हमको निकालना क्या है d, इसलिए लिखेंगे an का फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का वैल्यू हमारा कितना है 62, a का वैल्यू कितना 8 प्लस n का वैल्यू कितना निकला 6 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा 62, अब ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 8 बराबर 6 में एक जाएगा 5 डी, 62 में 8 जाएगा दोस्त कितना बचेगा 54, कितना बचेगा 54 और 8 62 बराबर 5 डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 54/5, कितना आ जाएगा दोस्त 54/5। तो ये हमारा n का वैल्यू और d का वैल्यू निकल गया था, नीचे लिख दीजिए, अतः n बराबर 6 तथा d बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 54/5। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब an बराबर 4 दिया है, ठीक है, an बराबर कितना दिया 4, d बराबर 2 और Sn बराबर -14 दिया है, तो n और a ज्ञात कीजिए। चलिए जो जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है an बराबर कितना 4, an बराबर 4, d बराबर कितना 2 और Sn बराबर कितना दे दिया तथा Sn बराबर -14। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब an का फॉर्मूला लगा दे, ऐसा देखिए कैसे हमको निकालना है, n और an ये ज्ञात करना है। देखिए दोस्त खांसी जो है ना बड़ा दिक्कत कर रहा है ना, ठंडा मौसम है ना। an बराबर कितना है दोस्त, ये क्योंकि शीत ऋतु चल रहा है अभी ना। an का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना दे दिया है 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू तो निकालना था, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, तो n की जगह कितना, सॉरी d की जगह कितना दिया है, d की जगह कितना 2 बराबर 4। कुछ नहीं, यहाँ देखिए a 2 गुना n हो जाएगा क्या 2n, और 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 4। a बराबर क्या हो जाएगा, a सबको उधर ले चलिए, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -2n, क्या हो जाएगा -2n, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +4 और +2, तब क्या हो जाएगा a बराबर -2n + 6। इसको समीकरण 1 मान लिया, क्या मान लिया दोस्त 1। और तथा क्या दिया था Sn, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2, n/2 2a प्लस n-1d, और ये n भी लिख सकते हैं। an का फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाते हैं an का फॉर्मूला, चलिए a प्लस an। ठीक है, Sn का वैल्यू कितना -14, ध्यान दीजिएगा -14 बराबर n/2, और ये a का वैल्यू कितना आया देखिए यहाँ -2n + 6 प्लस an, और an का वैल्यू कितना है 4, an का वैल्यू कितना है दोस्त 4। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, कुछ नहीं है दोस्त, n/2, ये देखिए -2n + 6 4 10। चलिए ध्यान दीजिएगा -14 बराबर n/2। अब देखिए दोनों में कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन जब कर लेंगे तब क्या बचेगा -n, और यहाँ क्या +5, ये 2 कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा n गुना -n स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा -n स्क्वायर + 5n,
और ये -14 है ना, बराबर कितना हो जाएगा -14। अब सबको उधर ले चलते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा n² -5n, और ये -14 जो था वो -14 ही रहेगा, बराबर 0। देखिए यहाँ क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये -n² जो था, -n² जो था, n गुना -n² हुआ, n गुना 5n। अब ये माइनस उधर चला गया तो +n² हुआ, अब ये प्लस था उधर चल गया, -5n हुआ, अब ये -14 का -14 रह गया, बराबर 0। अब चलिए नेक्स्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे। नेक्स्ट और फर्स्ट को गुना जब करेंगे दोस्त, तब क्या आ जाएगा n², ध्यान दीजिएगा, माइनस, इसको तोड़ देते हैं बीच वाले को, डायरेक्ट करते हैं, 14 गुना 14n² माइनस में आएगा। अब जोड़ने और घटाने के बाद -5n चाहिए, चलिए +2n ले लेते हैं, ठीक है। और -7n बराबर -14, कितना है -14 बराबर 0। चलिए दोनों में कॉमन कर लीजिए, n आएगा कॉमन, तब क्या बचेगा n+2, और इधर क्या बचेगा n+2। अब दोनों में क्या होगा -7 कॉमन, तो n-7, और इधर हो जाएगा n+2 बराबर 0, ये बराबर 0। दोनों को अलग कीजिए, n-7 बराबर 0 और एक n+2 बराबर 0। n बराबर ये -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, और n बराबर क्या आ जाएगा, ये +2 था उधर जाके -2। अब देखिए माइनस वाला तो नहीं लिखते n का वैल्यू, तो n का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 7। n का जो वैल्यू आया दोस्त वो कितना आ गया 7। हमें क्या निकालने बोला था, n और a ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकलेगा, अब लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 को देखिए दोस्त। समीकरण 1 में क्या है, a बराबर -2n + 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2 गुना 7 + 6, तो -14 + 6 बराबर कितना हो जाएगा -8। a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, n का वैल्यू 7 और a का वैल्यू -8, अतः नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है एक प्रश्न आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बहुत ही आसान है दोस्त, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, मतलब लॉन्ग जाएगा, थोड़ा पार्ट आगे नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसी में कवर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न अभी बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए a बराबर क्या दिया है 3, n बराबर कितना दिया है 8, तथा s बराबर कितना दे दिया 192, क्या दिया है 192। तो d ज्ञात करने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है d, और d कैसे निकलेगा दोस्त, चलिए फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, n/2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी, Sn का वही, s का वैल्यू कितना 192, और n का जगह कितना 8/2 2a, और a का वैल्यू कितना 3 प्लस n का जगह 8 -1 इंटू डी, डी का तो वैल्यू निकालना है। चलिए रहने दीजिए 192, अब 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 4 हो गया, 2 तिये 6 प्लस 8 में एक जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 7d। अब ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा, 192/4, ये 4 नीचे आ गया दोस्त, गुना में था, अब ये नीचे भागा, अब इधर क्या बचा 6 + 7d। अब 4 से इसको घटा लेते हैं दोस्त, 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 चौके 16, कितना बचा 3 32, 4 8 32, 48 घर में कितना आ जाएगा 48। अब ये +6 ना, इधर आ जाएगा -6 बराबर कितना 7d। अब देखिए 48 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 42, और इधर कितना था 7d। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना उधर जाके भागा 42/7, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 6, अतः लिखेंगे अतः d का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या बोल रहा है, एल बराबर 38, एल क्या है, अंतिम पद, ये एल यदि अंतिम पद बोले वो एल के बराबर होता है, और एस बराबर कितना दिया 144, और कुल 9 पद है, तो ये ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, चलिए दिया है या तो यहां लिखिए, ठीक है। एल बराबर कितना दे दिया 28, एस बराबर कितना दे दिया 144, कुल 9 पद, मतलब एन बराबर कितना 9, तो ये ज्ञात करने बोला है। चलिए फार्मूला एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 a प्लस एल, ए एन बोलिए या एल बोलिए, ठीक है, ए एन बोलिए या तो एल, हम पहले शुरू में ही बताए थे एक फार्मूला एल होता है, अंतिम पद ए एन लिखिए या एल लिखिए। एस एन बराबर फार्मूला कितना दिया दोस्त, वैल्यू कितना दिया 144 बराबर एन का वैल्यू 9/2, ए का वैल्यू निकालना है, प्लस एल का वैल्यू 28 दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक गुना में है ना, अब इधर आके क्या हो जाएगा भागा, 2 ऊपर 9 नीचे, पलटी में रहता है बाबू, बट्टे का रहता है तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाते हैं, ठीक है, अब देखिए कटता है कि नहीं कटता है, देखिए ये 3 का से काट रहे हैं, ठीक है, कितना से 3 घर में, ये 3 का से 3 घर में, ये देखिए 3 चौके 12, ये 24, 8 तिया 24, 48 घर में, कितना घर में, ये 3 एकम 3, 16 तिया 48, 16 दूना कितना आ जाएगा 32, इधर वाला लिखना छोड़ दिए। अब देखिए इधर 32 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 28, अब ये प्लस 28 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर ये, अब 32 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 4 बराबर ये का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, अतः लिखेंगे, अतः ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त 4। उम्मीद है बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा नहीं जाता लेकिन हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा कुछ ही पल में ये खत्म कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, तो n का वैल्यू निकालने बोल रहा है, किसका वैल्यू n का वैल्यू, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया है वो लिखेंगे, क्या दिया है दोस्त, क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद दे दिया a बराबर कितना 9, d बराबर कितना a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू कितना 17 माइनस 9, अब 9 जाएगा कितना बचेगा 8, तो d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 8, तथा क्या दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों की जरूरत है, हमको क्या चाहिए n, क्या चाहिए n, और n का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए देखिए पहले n निकाल लेते हैं, an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा दोस्त an, अब देखिए an नहीं लिखना है, बोलता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो ध्यान दीजिए एसियन लिखेंगे, मान लेंगे यहाँ, चलिए एक थोड़ा यहाँ ऐसे लिखिएगा, ठीक है, एपी के 90 पदों का योग, पदों का योग वो कितना दिया 636 है, तब क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन कितना है दोस्त 636, कितना है 636 बराबर, ए पूछा नहीं जाएगा लेकिन समझ लीजिए n/2 रहने दीजिए, 2a, ए का वैल्यू कितना 9 प्लस n का वैल्यू रहने दीजिए, और d का वैल्यू कितना है 8। ध्यान दीजिएगा 636 n/2, 9 दूने 18, 8 एकम 8n माइनस 8, 636 बराबर n/2 18, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 है, ये बचा 18 में से 8 जाएगा प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा
636 बराबर n/2। अब दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन करेंगे यहाँ कितना बचेगा 4n प्लस 5। क्या बचेगा 4n प्लस 5, क्योंकि तो 2 कॉमन कर लिया। अब जब 2 कॉमन कर लिया तो 4 गुना 8 बचा, 5 गुना 10 बचा, तो ये 2 कैंसिल। अब गुना कर लीजिए 4n गुना n, हमको क्या निकालना बोल रहा है, ठीक है 4 गुना n कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5 गुना n 5n बराबर 636। ये 636 था ना, एक तरफ ले आइए दोस्त, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस है माइनस आ जाएगा 636 बराबर 0। आप ध्यान दीजिएगा ये तो कॉमन नहीं होगा। आप देखिए लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, देखिएगा माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब लास्ट और फर्स्ट को गुना कर लीजिएगा। लास्ट और फर्स्ट को गुना करने के बाद बीच वाले को तोड़िएगा, तो 48 गुना 53 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 6 का 24 और इधर 2500 कुछ आएगा, ठीक है। तो लास्ट और फर्स्ट को गुना कर लीजिएगा और गुना करने के बाद हमारा 48 गुना 53 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आप कॉमन कर लीजिए, ये दोनों में कॉमन कीजिए दोस्त। ये हम 4n कॉमन करेंगे, अब 4n कॉमन करेंगे तो n माइनस 12 बचेगा, जो यहाँ बचेगा सेम यहाँ बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों में क्या होगा प्लस 53 कॉमन, प्लस 53, चलिए ध्यान दीजिएगा 4n प्लस 53 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। आप दोनों को अलग कर लीजिएगा, 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस 53, अब n का वैल्यू तो माइनस आ जाएगा तो ये लिखेंगे नहीं, n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 12 उधर जाके प्लस 12, अतः लिख देगा एपी के 12वें पदों का योग, 12वें पदों का योग 636 है, योग 636 है। ये कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये क्या लिखा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। चलिए जो जो दिया है यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना दे दिया 5, ठीक। बोलता अंतिम पद 45 है तथा अंतिम पद मतलब an बराबर कितना 45 और योग तथा SN बराबर कितना दे दिया 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या तथा सार्वंतर। चलिए पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्त, SN बराबर हो जाता है n/2 a प्लस an। SN का वैल्यू कितना 400, n का वैल्यू निकालना रहने दीजिए, a का वैल्यू 5 और an का वैल्यू कितना 45। ये देखिए कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ ये 400 रहा, n/2 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, 2 एकम 2 25 दूने 25 गुना n कितना हो जाएगा 25n बराबर 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा 400/25, 400/25। अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा कितना घर में आएगा 8 घर में, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, नहीं 16 घर में आएगा दोस्त। कितना घर में 16 घर में, देख लीजिएगा कटा के, ठीक है। कटाएंगे तो 16 घर में आएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 16। अब जब n का वैल्यू 16 आ गया, n का वैल्यू 16, अब हमको क्या बोल रहा है सार्वंतर निकालने तथा an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना 45 और a का वैल्यू कितना दोस्त 5, n का वैल्यू कितना निकला 16, n का वैल्यू कितना 16 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा ये 45, ये प्लस 5 है, इधर आ जाएगा माइनस 5, 15 में 16 में जाएगा कितना होगा 15 डी,
45 में 5 जाएगा कितना होगा 40। अब ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा, 5 कहां से 3 घर में और ये 5 कहां से 8 घर में, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 8/3। अतः लिख देंगे n बराबर 16 तथा डी बराबर जो आया वो 8/3 है। उम्मीद है दोस्त कुछ नहीं है, देखिए कितना आसान था, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन लगने लगेगा और बहुत ही आसान, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोगों का बेनिफिट होगा। चलिए दोस्त, क्योंकि देखिए दोस्त आजकल नहीं पढ़िएगा ना तो समाज में जानते हैं ना आप लोगों को नीचा समझेगा, और सबसे पहली बात आजकल जब तक कामयाब नहीं होइएगा तो कोई आपको इज्जत नहीं करेगा, है कि नहीं। इसलिए कामयाब होना बहुत जरूरी है, और कामयाब तभी हो पाइएगा जब आप बहुत लगन से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान यहाँ रखिएगा, अब ये मतलब जो है रील्स वाला वीडियो नहीं है दोस्त, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, और थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तभी जाके आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, और न तो फिर अंत में डुबा दीजिएगा। समाज में आप लोग का अपना होता ना नाम रोशन नहीं कर पाइएगा तो समाज में थोड़ा दिक्कत होगा, समाज में तो बुराई करेगा ही करेगा। इसलिए मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप का और समाज का, अपने टीचरों का, अपने नामों को ज्यादा ऊंचा कीजिए, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, और पहली बार आप लोग आए होंगे मेरे वीडियो पर, मतलब मेरे चैनल पर, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है, चलिए क्या क्या दिया है दोस्त, देखिए दिया है, क्या दे दिया, एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना दे दिया 17, और फिर क्या बोलता है अंतिम पद मतलब ए एन बराबर कितना 350, अधि सर्वांतर तथा डी बराबर कितना दे दिया 9 है। तो इसमें कितने पद है और इनका योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालने बोल रहा है, इनमें कितने पद है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि माना एपी का एनवा पद कितना है 350 है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से हमारा एन निकल जाएगा, और ए एन का वैल्यू कितना है 350 और ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 9। 350 ए प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा 17 सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना है 9। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए रुकिए यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 350 रहने दीजिए, ये 17 प्लस 9 गुना एन 9n, 9 गुना 1 माइनस 9, अब क्या हो जाएगा 350 माइनस, अब देखिए माइनस नहीं बराबर 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा दोस्त 8 प्लस 9d, अब इधर लाएंगे 350 माइनस 8 बराबर 9d, अब 350 में 8 जाएगा 342 बराबर 9d, सॉरी 9d नहीं होगा 9n होगा, ठीक है। एक चीज यहाँ d नहीं होगा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा जा रहा है, ठीक है। n होगा यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त 9n an, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा 342/9, अब इसको कटाते हैं, क्या करेंगे 3 से कटाएंगे, ठीक है। 3 एकम 3, अब यहाँ देखिए 3 3 9 सॉरी 3 3 9, अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये बचा 1, 3 चौके 12, 114, फिर 3 से काटते हैं, देखिए 3 एकम 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 और 2 11, 24, 8 3 24, 38 घर में n बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 38, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 38। अब हमको निकालना क्या बोल रहा है, इनका योग निकालिए, इसलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन का वैल्यू कितना 38/2, ए का वैल्यू कितना है दोस्त 17,
और an का वैल्यू कितना है 350। ये 2 से काटेंगे, 1 घर में, ये 19 घर में, तब कितना आ जाएगा 19। अब 17 और कितना आ जाएगा 67, 367। अब देखिए दोस्त 19 गुना 367 कीजिए, 19 गुना 367 करेंगे तब कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 69 73, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः n बराबर 38 तथा SN बराबर कितना आ गया 69 73। इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। बोलता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद कितना है दोस्त 149 है। चलिए जो जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए रुकिए, यहां क्या दे दिया, S22 ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें से d दिया है, d दिया है तो लिखेंगे d बराबर कितना दिया है 7। बोलता है 22वां पद कितना है 149 है। एपी का 22वां पद, 22वां पद कितना है 49 है, 149 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो a 22 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 22 का वैल्यू कितना दिया दोस्त 149। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। चलिए रहने दीजिए। और n का वैल्यू कितना 22, n का वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉरी, डी का वैल्यू तो दिया हुआ है, डी का तो वैल्यू दिया है, क्या करना दिया है देखिए 7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 149 बराबर a प्लस 22 में से जाएगा 21 गुना 7, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 141 कितना आ जाएगा नहीं 147, 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 147। अब 147 इधर लाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a का जो वैल्यू आएगा दोस्त, वो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है S22, क्या निकालने बोल रहा है S22। चलिए निकाल देंगे। इसलिए S22 फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an। ध्यान दीजिएगा S22 बोल रहा है तो n की जगह 22/2 और a का वैल्यू कितना निकला 2 प्लस और a22, ध्यान दीजिएगा 22वां पद मतलब a22 और a22 का वैल्यू कितना दिया है, a22 का वैल्यू कितना दिया 149, या लिख देंगे 149। तब क्या हो जाएगा 22, आप देखो 2 एकम 2 11 घर में, यहाँ क्या हो जाएगा 11, लिख देंगे 2 कैसे काट दिया 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 गुना 149 और 2 151। आप इसको गुना कर दीजिए दोस्त 151 और फिर 151 कितना आ जाएगा 1 6 6 16 61, कितना आ जाएगा दोस्त 16 61। तो ये हमारा आंसर आया जाएगा 16 61, ठीक है। 22वां पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग। उम्मीद है तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बोलते हैं एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब S51 ज्ञात करने बोल रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हुए। चलिए जो जो दिया है वो लिखते हैं। क्या बोल रहा है दूसरे और तीसरे, दूसरे पद क्या है A2 बराबर कितना दे दिया 14 तथा तीसरे पद मतलब A3 बराबर कितना दे दिया 18। चलिए A2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त A प्लस डी बराबर 14। तो A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस डी, A समीकरण 1, क्या मान लिए समीकरण। और A3 बराबर फॉर्मूला क्या हो गया A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2। अब लिखेंगे A का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को नोट कीजिए। a प्लस 2d बराबर 18 और a का जगह कितना है 14। ध्यान दीजिएगा दोस्त, a का वैल्यू कितना है 14 माइनस डी प्लस 2d बराबर कितना 18। अब ये 2d में से एक d जाएगा तो d बचेगा। अब ये 14 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा 18 माइनस 14। तो ध्यान दीजिएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 14 बराबर 4। d का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 4। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है प्रथम 51 पदों का। अब लिखेंगे इसलिए S51, S51 बराबर क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S51 a का वैल्यू तो दिया है, a का वैल्यू दिया नहीं है, निकालना है, निकाले नहीं। चलिए देखिए d का वैल्यू कितना आ गया 4। अब d का मान लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। लिखिए d का मान, यहाँ एक लाइन छूट गया लिखने, वहां देखिए a का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पहले a का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए d का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, तब क्या है a बराबर 14 माइनस डी, तो 14 माइनस डी, डी का वैल्यू कितना आया 4 बराबर कितना आ जाएगा 10। 14 माइनस डी है तो 14 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 10। a का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 10। चलिए याद रखिएगा a का वैल्यू 10। अब देखिए यहाँ n/2 मतलब 51/2, a का वैल्यू कितना 10, तो 2 गुना 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकला 4, ठीक है। 51/2, 10 दूने 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50, 50 चौके 200, 50 चौके 200। अब इसको जोड़ दीजिए 51/2 गुना 200 गुना 20, 220। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 110 घर में। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 गुना 11 कर दीजिए, 51 1 6 561 आएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 51 गुना 11 करना ना, तो 51 और 51, ठीक है। अब 1 6 561। अब ध्यान दीजिएगा और ये कोई जीरो बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 5610। कितना आ जाएगा दोस्त 5610, यहाँ लिख देंगे 5610, ठीक है। अतः क्या निकाले, हमको निकालने क्या बोल रहा था प्रथम 51 पदों का है। अतः 51 पदों का योग कितना निकल गया 5610। कितना निकल गया दोस्त 5610, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और ये मिटा देना है, ठीक है। आप ये गुना जो किया दोस्त खुद से गुना कर लीजिएगा, ये नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुना करके खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कीजिए। ये नहीं पढ़ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्त 2024 का प्रश्न है, याद रखिएगा। ये 2024 का प्रश्न है, बोलता है दर्शाइए कि A1 और A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए बोलता है दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। लेकिन AN बराबर हमको दिया है, चलिए N बराबर, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ n बराबर 1 लिए। क्या लिए n बराबर 1, क्योंकि प्रथम पद n बराबर क्या हो जाएगा 1। तब क्या है यहाँ an मतलब एक n की जगह 1 बैठाएंगे, तब क्या हो जाएगा a1 बराबर an बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4an, ठीक है। और n की जगह क्या बैठाना है हमको 1। चलिए n की जगह क्या बैठाना है 1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 1 बराबर 1, 3 1 4 एकम 4, 4 और 3 7, ठीक है। तथा आप लिखेंगे n बराबर 2
रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तब क्या हो जाएगा a2 बराबर ये n बराबर फॉर्मूला क्या है 3 + 4n, तो 3 + 4 गुना n की जगह कितना 2, तब क्या हो जाएगा 3 + 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, 7 से कितना बढ़ गया 11 और 11 के बाद कितना आ जाएगा दोस्त a3 बराबर कितना आ जाएगा 11 के बाद 15, इसी तरह से क्या आ जाएगा 15, तो प्रथम पद 7, दूसरा पद 11, दूसरा पद कितना 11 और तीसरा पद कितना 15। अब इसमें लिखेंगे a बराबर कितना आ गया 7, d बराबर कितना हो जाएगा a2 - a1, दो पदों का अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर होता है, तो 11 में से 7 जाएगा, 11 - 7 बराबर कितना होगा 4, कितना का अंतर चल रहा है 4, ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया 4। अब हमको निकालने क्या बोल रहा था प्रथम 15 पदों का योग, इसलिए यहां लिखेंगे AP का AP के प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग, और प्रथम 15 पदों का योग क्या हो जाएगा S15 बराबर n/2, आप देखिए 2a + n - 1 × d, ठीक है, n की जगह कितना 15/2, 2 गुना ये की जगह कितना आया था 7 प्लस n की जगह कितना है 15 - 1 × d का वैल्यू कितना 4, 15/2 7 दूने 14, 2024 में प्रश्न पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्त, ठीक है, 2026 में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 7 दूने 14 प्लस 15 में से एक जाएगा 14 और 14 गुना 4 14 प्लस 14 चौका 56, ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए 15/2 गुना कितना हो जाएगा 70, 56 और 14 जोड़ेंगे 70, 2 एकम 2 35, अब 35 15 गुना 35 करेंगे, 15 गुना 35 खुद करके लिख लीजिएगा दोस्त, ठीक है, 15 गुना 35 खुद कर लीजिएगा, आ जाएगा हमारा प्रथम 15 पदों का योग, ठीक है। अब वो 15 गुना 35 नहीं करने आता तो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बस यही क्वेश्चन फिर पूछा है, ठीक है, ये बी नंबर में है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये भी सेम उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है, ये भी पूछा गया है और यही पूछा था, यही प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन तरीका से समझिएगा। चलिए n बराबर, क्योंकि a1 a2 a3 दिया है तो n प्रथम यहां लिखेंगे, यहाँ n बराबर 1 रखने पर, क्या रखेंगे दोस्त 1 रखने पर, तो an बराबर क्या दे दिया 9 - 5n, तो n की जगह 1 बिठाएंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 1 बराबर 9 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4, ठीक है। अब लिखेंगे फिर n बराबर 2 रखने पर, कितना रखेंगे दोस्त 2, तो an बराबर कितना है 9 - 5n, तो n की जगह कितना रखेंगे 2, a2 बराबर क्या जाएगा 9 - 5 गुना n की जगह कितना 2, तो 5 दूना 10, 9 - 10 बराबर -1, ठीक है, और इसी तरह से क्या हो जाएगा a3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 3, तो 9 - 15 बराबर कितना हो जाएगा -6, कितना बचेगा -6। अब हमारा फॉर्मूला निकालते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या हो गया 4, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाता है a2 - a1, और a2 का वैल्यू कितना है दोस्त -1, और -a1 का वैल्यू कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा -5, d का वैल्यू कितना आ गया -5। अब हमको निकालना क्या है, बोलते हैं 15 पदों का योग, यहां लिखेंगे AP के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग,
योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एस 15, मतलब एन बराबर भी लिख देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। एस 15 एन की जगह 15/2 2a का वैल्यू कितना 4 प्लस एन का वैल्यू कितना 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना -5। 15/2 4 दूने 8 प्लस 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा 14 गुना -5 14 गुना -5 15/2 आप ध्यान दीजिएगा 8 माइनस 14 पंचे 70 15/2 गुना, अब देखिए 70 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -62 अब दुका से काटेंगे 31 घर में, कितना घर में 31 घर में, तब कितना हो जाएगा 15 गुना -31 15 गुना -31 तो 15 45 450 और 465 कितना आ जाएगा -465 कितना आ जाएगा दोस्त -465 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 15 45 450 और 15 65 -465 आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये देखिए भले थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो रहा है ये, ठीक है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, और यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो अभी हम बताए ना दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है कि 2026 में दे सकता है। तो यहाँ से 3 अंक जो है पूछा जाता है। तो आप लोग ये मत देखिए, थोड़ा टाइम देखिए, पढ़ाई में क्या होता है थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, और बिना पढ़ाई टाइम के बिना कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग है तो इसका प्रथम, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान है, खाली लिख देंगे ना तो खुद से बना लीजिएगा दोस्त, बहुत ही इजी है। बोलता है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कितना से 6 से विभाज्य हो, ध्यान दीजिएगा कितना से 6 से विभाज्य। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसे प्रथम 4 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य लिखेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य। अब जो 6 से विभाज्य, जो 6 से कट रहा होगा विभाज्य हो, तब क्या हो जाएगा 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा 240 तक। कहां तक जाएगा दोस्त 240 तक। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बोलता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है योग। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया यहां से, यहाँ a बराबर 6 हुआ, d बराबर कितना हो गया a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 12 माइनस 6 बराबर 6। देखिए d का वैल्यू कितना आ गया 6, तथा बोलता है 40 धन पूर्णांकों का योग। अब लिखेंगे AP के n पदों n पूर्णांकों का, मतलब मान लेते हैं कि 40 जो मतलब धन पूर्णांक है उसमें से मान लिए n, AP के n पदों के योग। ठीक है, तो n बराबर कितना दे दिया 40 दिया है, तो n बराबर कितना हो गया 40, इसलिए s 40 बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n की जगह 40/2 लिखिए, 2 गुना a का वैल्यू कितना 6, n का वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6। 2 का से काटेंगे 20 घर में, 6 दूने 12 प्लस 40 में एक जाएगा कितना हो जाएगा 39 गुना 6 20। अब ध्यान दीजिएगा ये 20 हुआ, अब ये गुना पहले कर लीजिए, 12 प्लस 9 छके 54, 54 के 4 9 9 मतलब 6 18
18 और 5 23, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 20 गुना, अभी जोड़ेंगे 6 और ये 4 246, अब इसको गुना कर दिए, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 4920 कितना आ जाएगा दोस्त? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा? 4920, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणोजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 8, आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन जैसे अभी हम बनाए 12 वैसे ही 13 है, ठीक है। लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणोजों, आप देखिए क्या हो जाएगा, 8 16 24 डॉट डॉट, ये कहां तक चलेगा? 15 8 120, 120 तक, कहां तक चलेगा दोस्त? 120 तक, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हमको निकालना क्या बोल रहा है? योग निकालने बोल रहा है, 15 गुना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये बराबर यहाँ क्या हो गया, चलिए पूछ रही है दोस्त, ये बराबर कितना? 8, डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू कितना? 16 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 8, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 16 माइनस 8 बराबर 8, ठीक है। और क्या बोल रहा है? और बोलता है 15, और n बराबर कितना दे दिया, यहाँ लिखेंगे AP के n पदों का योग, n पदों का योग, तो 15 पद है, 15 गुना जो मतलब 15 है, तो पहले लिख लेंगे ऐसे n बराबर क्या हो जाएगा? n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s 15 बराबर 15 बटे 2, n की जगह कितना? 15 है ना, तो 15 बटे 2, 2a का वैल्यू कितना? 8 प्लस n का जगह 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना? 8, 15 बटे 2, 8 दूने 16 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त? 14, और 14 गुना 8, 14 गुना 8 कितना हो जाएगा? 14 8 बोलो तल से 112। अब ध्यान दीजिएगा 15 बटे 2 गुना, अब जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128 कितना आ जाएगा? 2 से काट दीजिए, एक घर में ये 6 4 64 घर में, तो 15 गुना कितना हो जाएगा दोस्त? 64, 15 गुना 64, अब 15 गुना 64 कितना आ जाएगा? 15 छके 90 और 15 चौके 60, 90 60 मतलब 960 कितना आ जाएगा दोस्त? 960, आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अतः 15 गुणोजों का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा? 960। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या है? अंतिम क्वेश्चन बताएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप बता सकते हैं विषम संख्या कहां से? 0 और 50 के बीच बोल रहे हैं, तो लिखेंगे 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, क्या बोल रहा है? विषम संख्या। आप बताइए 0 और 50 के बीच क्या विषम संख्या? एक विषम है, सम है, विषम है, 2 नहीं 3, फिर कितना हो जाएगा? 5, इसी तरह से चलते चलते कहां तक जाएगा दोस्त? 49 तक, कितना तक जाएगा? 49। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी तरह से कहां तक जाएगा? 49 तक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर कितना? 1, d बराबर कितना? a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना? 3 माइनस 1 बराबर 2, कितना आ गया? 2। अब ध्यान दीजिएगा n बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? अब देखिए एक संख्या छोड़ के एक आ रहा है, विषम संख्या एक छोड़ छोड़ के आ रहा है ना, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, या तो लिख देंगे n बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसलिए s n बराबर क्या लिखेंगे? AP के n पदों का योग, n पदों का योग, इसलिए SN बराबर क्या हो जाएगा? n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 25 बटे 2, क्यों 25 आया मालूम है ना दोस्त? एक छोड़ छोड़ के आ रहा है, 50 को है, 50 का आधा 25 होगा।
अब 2 और a का वैल्यू कितना 1 प्लस n का वैल्यू कितना 25 माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू कितना है दोस्त 2 निकाले। 25/2 रहने दीजिए, 2 एकम 2 प्लस 25 में एक जाएगा कितना बचेगा 24 गुना 2। अब ध्यान दीजिएगा 25/2, अब 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 2 50 हो गया। अब 2 एकम 2 25 गुना 50 बराबर 25 गुना 25, 25 गुना 25 कितना आ जाएगा 625। अतः एपी के 25 पदों का योग जो होगा वो कितना आ जाएगा दोस्त 625। तो आप लोग ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे होंगे दोस्त। तो आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।